Good morning, class ninth. You are studying about why do we need the democracy? Why do we need the right in democracy? We want to right in our democracy due to we have studied already life without right. Life without rights हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें किसी भी डेमोक्रेटिक देश में किसकी जरूरत है? राइट्स की जरूरत है. If we have the right to vote and equality, fraternity and different democratic or fundamental rights, so we can change and select the leader and the government. है ना? हम ये सब हमारे हाथ में होगा और ये सब कर सकते हैं. In a democracy, right also perform a very special role. Right minority जो राइट्स हैं हमारे लिए बहुत स्पेशल रोल हमारे जीवन में रखते हैं. स्पेशल रोल इसका रीजन है, देखिए स्पेशल रोल में क्या होगा कि एक है मेजॉरिटी और एक है माइनॉरिटी. माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में लोग और मेजॉरिटी में ज्यादा संख्या में लोग. तो एक ये समझिए कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी. मेजॉरिटी की तरफ से ये कह लो कि अगर इफ यू हैव द राइट, अगर आपको राइट टू फ्रीडम ही है तो आप मेजॉरिटी को अगेंस्ट ले सकते हो. मेजॉरिटी आपको ऑपरेसिव फॉर्म में नहीं आ सकती. मेजॉरिटी ऑपरेसिव फॉर्म का मतलब होता है कि वो तुम्हें दबा नहीं सकती, वो तुम्हें सप्रेस नहीं कर सकती, वो आपके विचारों को क्या नहीं कर सकती. इस सप्रेस का मतलब होता है आपके विचार दबा नहीं सकती, आपकी बात को सुनेगी. इफ यू हैव द राइट तो सो वी नीड द राइट इन डेमोक्रेसी. क्वेश्चन है क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी जो होता है पूरे दुनिया में, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे जहां भी हो, जो मेजर है वो माइनॉरिटी को उसने सप्रेस कर दिया, कुचल दिया. मतलब इन जर्मनी ज्यूस एंड जिप्सीज एंड पोल्स टोटली रिमूव फ्रॉम द जर्मनी ड्यू टू हिटलर वांट टू बिकम अ पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड. कौन? जर्मनी. जर्मनी पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल देश बने, ये वो चाहता था. इसीलिए मेंटल डिसेबल्ड, हैंडीकैप और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल एंड ऑल्सो पोल्स, ज्यूस, जिप्सीज वर टोटली रिमूव फ्रॉम द नेशन, फ्रॉम द जर्मनी. तभी तो देश बहुत बढ़िया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपंग आदमी नहीं होगा, कोई मतलब हाइट में छोटा हो या बीमार हो या ज्यूस जिप्सीज हो, यहूदी नहीं रहेंगे. है ना? हम अपने देश को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए इन सबको हम रिमूव कर देंगे. इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई. दूसरी चीज, थिंग्स में रॉन्ग व्हाट सम सिटीजन्स स्टार्ट विजिंग टेक वे एंड राइट टू द अदर्स थिंग्स यूजुअली. देखिए इन डेमोक्रेटिक नेशन, ये समझिए यहाँ पर राइट और रॉन्ग की भी बात आती है. ये राइट है, ये राइट सही वाला राइट है ना? ये रॉन्ग, ये सब डेमोक्रेटिक देश में ही हो सकता है. ये डेमोक्रेटिक देश में इस चीज को डिसीजन हम ले सकते हैं कि कोई एक लोकतांत्रिक अगर देश है तो क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है. वी कैन सेलेक्ट ड्यू टू वी हैव टू राइट टू चेंज, वी हैव टू राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट इफ एनी ऑफ द चेंज रिक्वायर. सो जो पार्लियामेंट में एक बोथ हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है. तो बोथ हाउस मतलब देश, पूरे देश के लोग बैठे हैं वहां पे, पूरे देश मतलब पूरी पॉपुलेशन नहीं है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिटिंग ओवर देयर एंड दे टेक डिसीजंस वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. हमारे आपके हित के लिए डिसीजंस लेते हैं, हमारे आपके भले के लिए डिसीजंस लेते हैं. वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब देश ही तो है पूरा भाई. वहां पे हम लोगों ने लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन, हम लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के लोग हैं तो कम से कम लोकसभा वहां पे पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा के अगर लोग हैं तो लोकसभा मेंबर मतलब एमपी एक जिले से नियुक्त होकर जाता है. मतलब जिले की जनता पूरी बैठी है वहां, है ना? जिले की पूरी पॉपुलेशन वहां पर बैठी हुई है. तो ये हमारे राइट्स यहाँ पर बहुत जरूरी हैं. और इसके बाद रिक्वायर प्लेस हायर देन गवर्नमेंट देन कैन नॉट वायलेट. और यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कानून की नजर में सब
एक होते हैं। ऑल दीज पीपल हैविंग इक्वालिटी इन आई ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब एक है। अब आ जाओ, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान में राइट, अधिकार। यहां तो ब्रॉड सेक्शन में हमारे पास अधिकार है, हमारे पास बहुत अच्छे अधिकार हैं। नेचुरल राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट बन गए हैं आज, है ना। पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे पास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी चीज इक्वालिटी दी गई है, समानता दी गई है, और रियली समानता लागू भी होती है। सुनो, सोशल डाइवर्सिटी अगर खत्म करना है, सामाजिक विभिन्नता को खत्म करना है, तो इक्वालिटी को लाना होगा, है ना। अगर सब बराबर नहीं है तो फिर सोशल डाइवर्सिटी हो गई ना वहां। अगर सब बराबर नहीं है तो सोशल डाइवर्सिटी हो गई वहां पे, और सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विभिन्नता या समाज में अंतर कैन क्रिएट अ कम्युनलिज्म। भाई सोशल डाइवर्सिटी है, देखना, अगर ये है सोशल डाइवर्सिटी, अगर है डाइवर्सिटी तो क्या क्रिएट करेगी? कम्युनलिज्म क्रिएट करेगी, कम्युनलिज्म। तो ऐसा नहीं है, भारत के संविधान में उन सब बातों को दरकिनार किया गया है जो कम्युनलिज्म फैलाएं। बिल्कुल कम्युनिज्म को बहुत दूर रखा गया है, ऐसी बात उसमें नहीं बोली गई है जिसमें सांप्रदायिकता फैले। ये होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनलिज्म? व्हेन अ ग्रुप ऑफ द पीपल, व्हेन अ पर्टिकुलर रिलीजियस पीपल, एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म को, दूसरे रिलीजियस पीपल को इन्फीरियर मानते हैं और अपने को सुपीरियर मानते हैं, देन कैन क्रिएट द कम्युनलिज्म, और सांप्रदायिकता भी इसको कहते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश या इंडिया के कहीं भी जब कोई ऐसा जातिगत कोई हिंसा होती है, वो कम्युनलिज्म ही होती है बेटा, वो सांप्रदायिकता ही होती है। जब किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो कम्युनलिज्म होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द मेनी ऑफ द ब्रॉड राइट फॉर द पीपल। देखो कौन कौन से राइट हैं। सबसे पहला इसमें है, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। 6 तो फंडामेंटल राइट है। इसके बाद like most other democracies in the world, these rights are the mentioned in the Indian Constitution. Some rights which are fundamental to our life given special status. मतलब दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स तो दिए गए हैं, बट इन अवर नेशन प्रोवाइड अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, और वो है 6। इनको हम 6 जो है 6 फंडामेंटल राइट यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, आर टू इक्वालिटी। देखिए समानता का अधिकार, सबसे पहला है बराबरी का अधिकार और समानता का अधिकार। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब भारत सरकार या भारत में चल रही गवर्नमेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति को मना नहीं कर सकती, कानून के पहले, कानून की नजर में इक्वल हैं, चाहे वो स्टार्ट फ्रॉम द पीएम टू स्मॉल लेबर, स्मॉल फार्मर ऑल्सो, स्मॉल फार्मर। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द इक्वल स्टेटस फॉर द पीपल जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू स्मॉल फार्मर और अ लेबर। कोई भी हो वो उसे जो है बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, बराबर के राइट्स मिले हुए हैं। कोई उस ऐसा नहीं कि पीएम को स्पेशल स्टेटस है, बस राइट टू वोट की बात कर रहे हैं। हालांकि लिखित में सब कुछ सही है कि कोई भी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का एक नागरिक हो, उसे अधिकार है
इक्वालिटी के, लेकिन वोटिंग के टाइम तो ये चीज़ दिखता भी है कि भाई चाहे आप टीवी में देखते हो बड़े बड़े नेता भी लाइन में लगे होते हैं, राहुल गांधी भी पूरे लाइन के पीछे का खड़े हो जाके, तो ये सब वही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पाता। एक्चुअल में स्टेटस उन्हें प्राप्त है, लेकिन ओवरऑल अपन लिखित की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता में समानता है, राष्ट्रपति का एक वोट है, प्रधानमंत्री का भी एक वोट है और आम आदमी का भी एक वोट है, तो इक्वालिटी है हमारे पास। ऐसा नहीं कि पीएम वोट डाले या चीफ मिनिस्टर वोट डालें तो सीधे 1 लाख वोट हो जाए, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, दिस टर्म एज अ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट नो पर्सन अबव ऑफ द लॉ। रूल ऑफ लॉ द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, एक जो है जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ ये क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। काय को कैसे कह दिया, कानून का नियम जहां पर चलता है, जहां पर कानून का शासन होता है, वो रियल में एक डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। जिस प्रकार ये बिल्डिंग का फाउंडेशन नीचे होता ना, एक आधार देता है, आधार का मतलब एक बेस प्रोवाइड कराता है देश के लोकतंत्र व्यवस्था को। हु प्रोवाइड द बेस, रूल ऑफ लॉ। भाई रूल ऑफ द पीपल नहीं है, रूल ऑफ द डिक्टेटर नहीं है, कोई मोनार्ची नहीं है, ये रूल ऑफ द लॉ है। ये जो है कानून का शासन यहाँ पे चलता है। जब कानून का शासन है तो ये रूल ऑफ द लॉ प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द, रूल ऑफ द लॉ जो होता वो फाउंडेशन आदमी उसको लोगों को प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद एनी डिस्टिंक्शन कैन नॉट बी क्रिएट बिटवीन पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑर्डिनरी सिटीजन। एनी डिस्टिंक्शन क्रिएट मतलब अगर किसी भी कोई भी डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कोई दूरियां बढ़ती है किसी भी में, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि चाहे आम सिटीजन्स हो, पर्टिकुलर सिटीजन्स हो या कोई नेता हो, तो कह रहा है कि एनी डिस्टिंक्शन कैन नॉट बी क्रिएट बिटवीन पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स। किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता या आम आदमी के बीच कोई दूरी नहीं होती। अपनी बात को आप उनसे कह सकते हो, अपनी बात को उनसे अपनी बात को उनसे एक्सेप्ट करवा सकते हो, क्योंकि यू हैव टू राइट टू इक्वालिटी, यू हैव टू राइट टू फ्रीडम एंड ऑल्सो रूल ऑफ लॉ है। यहाँ किसी ऐसा थोड़ी कि आप आईएएस अधिकारी हैं या आप सीट पे बैठे तो आप हमारी नहीं सुनेंगे। इंडिया में जनता का शासन चलता है साहब, इंडिया में जनता का शासन है, रूल ऑफ द पीपल है, तो मेरी नहीं सुनोगे फिर किसकी सुनोगे, हमारा ही तो शासन है। It's not a particular ruling over here, ruling by the people. So you will have to listen the people. आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि नो डिस्टिंक्स, कोई अंतर, कोई डिस्टेंस नहीं बनती है किसी पर्टिकुलर लीडर्स या कोई ऑफिशियल या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा। बात में रूल कहां से होगा, किस पे करेंगे? शासक तो तब सफल होता है जब जनता होती है। शासक की वैल्यू कब होती है, जब पब्लिक हो। जो आप लोग क्लास में नहीं थे तो हम लोग यहाँ आए, खुला कैमरा और चिल्ला चले गए, है ना। लेकिन आज जब तक लोग नहीं होते तो लोग तो मेन उसमें होते ना, तो कोई भी शासक, कोई भी रूलर की वैल्यू जब तक नहीं होती जब तक वहां जनता नहीं होती है। तो लेकिन अब डिक्टेटर्स को शासन है तो अपना तानाशाही शासन दिखाता है, कुछ डेमोक्रेट वैसे हैं मोनार्चिक हैं तो राजशाही शासन दिखाता है। लेकिन इन दिस टाइम in our nation having democratic rule and rule of law. देखो वही लाइन लिखी है, every citizens our country from prime minister to a small farmer, remote village is subjected to the same law. Nothing shall be legally claimed to anyone for any special treatment, privilege, just become as a one of the happiness be important person. For instance, कुछ साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर को भी सम ईयर एगो प्राइम मिनिस्टर को भी कोर्ट जाना पड़ा था। हिंदुस्तान के कानून में इक्वालिटी ना होती तो पीएम नहीं जाते, पीएम को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े,
जब तक कोर्ट ने ये गलती को उन्हें नहीं की, उनकी कोई गलती नहीं है, ये प्रूव नहीं कर दिया, लेकिन उन्हें बार बार जाना तो पड़ा, आम आदमी की तरह उन्हें भी कोर्ट जाना पड़ा। तो ओवरऑल यही मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आई ऑफ लॉ, यहाँ पर कानून का नियम चलता है, और जहाँ पर लॉ, रूल ऑफ लॉ होता है, वहाँ पर सबके लिए इक्वालिटी होती है। उसने एग्जाम्पल दिया है कि कुछ साल पहले, सम ईयर्स एगो, प्राइम मिनिस्टर को भी कोर्ट के बछड़े में पड़ना पड़ा और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, है ना। ऐसा नहीं है कि आम आदमी या गरीब जनता के लिए कोर्ट होगा या दूसरे बड़े लोगों के लिए नहीं है, तो एवरी एंड ईच पीपल, है ना, अगर कोर्ट केस में आता है तो वो उसमें भागीदार होगा, और उसी हिसाब से उसकी भी तारीखें, जज उसे तारीख देगा, चाहे वो पीएम हो, और पीएम का ही स्टोरी इसमें लिखी है। ये पीएम भी देखो, मैं सुना देते हैं। For instance, a few years ago, former Prime Minister of the country faced the court trial or charge of cheating. The court finally pronounced that he was not guilty, but as long cases. इसके बाद हाँ पता नहीं, हाँ ठीक है। तो ये कह लीजिए कि पीएम ऑल्सो इस उसमें आए, लपेटे में आए, इस झमेले में आए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट पूरी नेशन के लिए और सबके लिए इक्वालिटी रखता है। ओके, थैंक यू।